क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जिनमें ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और अपना ऐसा आंसर बताने के पीछे रीजन भी दीजिए। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इस एक्सप्रेशन में इस टर्म में वेरिएबल x है, इस टर्म में वेरिएबल x है, लेकिन इस टर्म में कोई वेरिएबल x नहीं है, तो हम इस टर्म को वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इस 7 को हमने लिखा 7 इंटू 1, क्योंकि 7 1 जा होता है 7, इज इक्वल टू हमने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है 1, तो यहाँ पे हमने x ही इसलिए लिया क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x का ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने 1 की जगह लिख दिया x की पावर 0। तो यानी अब ये टर्म एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चेक करने होंगे। पहला कि क्या ये एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है, और दूसरा कि क्या इस एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल का यूज हुआ है। तो अब पोलिनोमियल किन्हें कहते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होता है, केवल ऐसे एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल कहलाते हैं। अब होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू। अब यहाँ पे ये है x, इसका एक्सपोनेंट है 2, ये है x यानी वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट है 1, और ये है x, इसका एक्सपोनेंट है 0। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल x आर कौन से हैं? 2 1 0। अब ये 2 1 0 ये है होल नंबर, तो इसमें 2 ये भी एक होल नंबर है, ये 1 ये भी एक होल नंबर है, और 0 ये भी एक होल नंबर है। तो लिखते हैं विच आर होल नंबर, जहां पे ये तीनों ही होल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है, यस वो एक पोलिनोमियल है। दिस इंप्लाइज एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल। अब सेकंड पॉइंट कि क्या इस एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसकी इन तीनों टर्म में केवल वेरिएबल x है, तो इसीलिए यस इसमें केवल एक वेरिएबल x ही यूज हुआ है। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन इज 1, कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल है 1 जो कि है केवल x। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पोलिनोमियल भी है, और इसमें केवल 1 वेरिएबल भी यूज हुआ है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है यस वो एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आंसर, तो यानी कि जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दे और पूछे कि क्या वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो हमेशा पहले तो उस एक्सप्रेशन में अगर हमें कोई ऐसी टर्म मिल रही है जो वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, तो उसको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर इन 2 पॉइंट्स को लेके चलो। अगर वेरिएबल की सभी पावर ही होल नंबर हो तब वो पोलिनोमियल हो जाएगा, और अगर उसमें केवल एक वेरिएबल का यूज हुआ हो तो वो 1 वेरिएबल भी हो जाएगा, और अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो सेम इसी तरह हमने क्वेश्चन किया है। अब सेकंड पार्ट, y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, इसमें इस टर्म में तो वेरिएबल y है लेकिन इस टर्म में वेरिएबल y नहीं है, तो इसको हमने लिखा y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 को लिख दिया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में 1। अब किसी वेरिएबल की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पे हमने y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 1 की जगह लिख दिया y की पावर 0। अब इस टर्म में भी वेरिएबल y है और इस टर्म में भी वेरिएबल y है। अब ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल
हमें फाइंड आउट करना है कि है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो y है इसका एक्सपोनेंट है 2 और इस y का एक्सपोनेंट है 0। तो लिखते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल y आर 2 और 0। अब होल नंबर, ये जो 0 है ये भी एक होल नंबर है और 2 ये भी एक होल नंबर है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में यूज्ड सभी एक्सपोनेंट्स होल नंबर है, यानी ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। तो लिखते हैं क्योंकि 2 और 0 ये दोनों ही होल नंबर है, इसीलिए द एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन है यस वो एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें इस टर्म में भी वेरिएबल y यूज हुआ है और इस टर्म में भी वेरिएबल y यूज हुआ है, यानी इसमें क्योंकि केवल एक ही वेरिएबल y यूज हुआ है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1, और दैट इज कौन सा है? वो y। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसमें केवल एक वेरिएबल ही यूज हुआ है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आंसर। थर्ड पार्ट 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम लिखते हैं 3 और ये लिखा t। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 प्लस टी स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे ये देखने के लिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यानी कि जितने भी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे है t वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट है 1/2 और ये t है एक वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट है 1। तो इसमें 1 तो एक होल नंबर है, लेकिन जो 1/2 है ये एक होल नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एक्सपोनेंट है क्योंकि वो होल नंबर नहीं है, यानी ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल t आर 1/2 और 1। हमने यहाँ बताया कि जो वेरिएबल t है इसके एक्सपोनेंट है 1/2 और 1। अब यहाँ पे 1 इज ए होल नंबर, 1 तो एक होल नंबर है, बट 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। 1/2 एक होल नंबर नहीं है। अब क्योंकि एवरी एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, इस एक्सप्रेशन में हर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इसीलिए ही जो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट है कि इसमें 1 वेरिएबल है या नहीं, तो देखते हैं इसमें केवल एक वेरिएबल t का ही यूज हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में कितने हैं? 1, जो कौन सा है? t। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल तो 1 है, तो यानी इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आंसर। y प्लस 2/y, इसको हम लिखते हैं y। अब ये प्लस ये 2, ये y है डिनोमिनेटर में जिसकी पावर है 1। जब ये y डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तब ये पावर 1 न्यूमरेटर में जाकर हो जाएगी माइनस में 1। तो यानी अब हमें एक्सप्रेशन मिलता है y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे y है, इसका एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पे है y, इसका एक्सपोनेंट है -1। तो यहाँ हमने लिखा एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल y आर कौन से हैं? 1 और -1। अब यहाँ पे जो -1 है ये तो एक होल नंबर नहीं है, लेकिन 1 है ये एक होल नंबर है। अब पॉलिनोमियल तो केवल वही एक्सप्रेशन होता है जिसमें सारे ही एक्सपोनेंट होल नंबर हो, तो क्योंकि इसमें हमें कम से कम एक ऐसा ये एक्सपोनेंट मिल रहा है जो ये होल नंबर नहीं है, यानी ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिखते हैं क्योंकि हियर 1 इज ए होल नंबर, 1 तो एक होल नंबर है, बट -1 इज नॉट ए होल नंबर, -1 एक होल नंबर नहीं है। अब क्योंकि एवरी एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, हर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हर एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है। दिस इंप्लाइज कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब 1 वेरिएबल, तो क्या इस पॉलिनोमियल में
नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो इस टर्म में भी वेरिएबल y है, इस टर्म में भी वेरिएबल y है, यानी इसमें केवल 1 वेरिएबल ही यूज हुआ है। तो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 है, और जो कि है y। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन इसमें 1 वेरिएबल है, तो यानी कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होने के लिए ये इस एक कंडीशन को क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज कि एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आंसर एक्सप्रेशन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में इस टर्म में वेरिएबल है x, इस टर्म में वेरिएबल है y और इस टर्म में वेरिएबल है t, यानी इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल है x y t यानी 3। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3, दैट इज कौन से है वे, x y और t। तो ये जो 1 वेरिएबल था ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि 1 वेरिएबल होना चाहिए, हमें ये फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे है 3। अब दूसरी कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कब होगा, जब सभी एक्सपोनेंट्स होंगे होल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो है 10 और दूसरा है 3 और तीसरा है 50। तो यहां हमने लिखा एक्सपोनेंट्स आर 10, 3 और 50। यहाँ पे जो 10 है वो एक होल नंबर है, 3 है वो भी एक होल नंबर है और 50 है वो भी एक होल नंबर है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। तो लिखते हैं हियर, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 10, 3 और 50 ऑल आर होल नंबर, ये तीनों ही होल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये है एक पॉलिनोमियल। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल है 3, तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ये है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, जो कि नहीं है। तो इसलिए लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज कि एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आंसर। और अब ये क्वेश्चन भी यहां हो चुका है।